हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजेश मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। 4 तक कर चुके थे जो अभ्यास 86 का। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ लिखेंगे हल, और देखिए ये चित्र बन गया है। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक खेत 80 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है ना। खेत की जो है लंबाई कितना है 80 मीटर और चौड़ाई कितनी है 60 मीटर। इसके ठीक बीचों बीच है ना, इसके ठीक बीचों बीच देखिए 8 मीटर दो चौड़ी सड़कें है ना। पहला सड़क ये और दूसरा सड़क ये होगी आपका, जो क्रमशः खेत की लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर है ना। लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो देखिए ये लंबाई के समांतर ये एक सड़क और चौड़ाई के समांतर ये वाला सड़क, ठीक है। 2 रुपये प्रति मीटर की दर से इन सड़कों पर रोड़ी है ना, क्या लिखा हुआ, रोड़ी बिछवाने का खर्च ज्ञात करो। रोड़ी बिछवाने का खर्च है ना। इस सड़क पर क्या करना है, रोड़ी बिछवाना है। क्या करना है, रोड़ी होता है ना, रोड़ी बिछवाने का खर्च है ना। इस सड़क पर क्या करना है, रोड़ी बिछाना हमको। और रोड़ी बिछवाने का खर्च कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे। और सड़क का क्षेत्रफल निकालने के बाद, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को कि 2 रुपये प्रति मीटर की दर है ना, 2 रुपये प्रति मीटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, 2 रुपये प्रति मीटर की दर से, 2 रुपये प्रति मीटर। तो यहाँ पर देखिए 2 रुपये प्रति मीटर लिखा है, यहाँ 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए। तो क्योंकि क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ग मीटर में हमारा निकलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार चलिए शुरुआत करते हैं इसको बनाने का। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि नाम दे देते हैं पहले लंबाई का, जैसे लंबाई वाला यानी कि ए और बी सड़क जो है, और इसका दे देते हैं सी और डी। तो यहाँ लिखेंगे ए एवं बी सड़क, क्या लिखेंगे, सड़क का, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, सड़क का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो चलिए इसका हम निकालते हैं ए और बी। तो लंबाई देखिए इसका कितना 80, लंबाई कितना 80, और इसका देखिए कि सड़क कितना क्या है, सड़क की जो है ये चौड़ी कितनी है, यहाँ पर देखिए 8 मीटर चौड़ी है ना। तो इस क्या करेंगे हम लोग, ये जो चौड़ी दिया हुआ 8 मीटर, ये सड़क की जो चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग, यानी इस सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 गुना कितना करेंगे, जो चौड़ी जितना है इतना। तो 80 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64, यानी कि 640। बहुत आसान है सवाल, लेकिन दिखने में लगता है बड़ा। तो ये हो जाएगा 640 वर्ग मीटर हमारा हो गया पहला, यानी कि एक सड़क का क्षेत्रफल। और दूसरा देखिए सी और डी। तो यहाँ पे लिखेंगे सी एवं डी सड़क का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ पर कितना है 60, और 60 ये क्या हो गया हमारा चौड़ाई। और इसमें क्या करेंगे फिर, ये चौड़ी वाली सड़क कितना है 8 मीटर चौड़ी है, तो 8 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 8 छः के कितना हो जाएगा 48, यानी कि 480 वर्ग मीटर इसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या करना है, एक चीज देखिए यहाँ पर इन दोनों सड़कों के बीच में एक वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। ये वर्ग भी क्या होगा, इधर से 8 मीटर और इधर से 8 मीटर, और वर्ग बन रहा है तो सब क्या होगा 8 8 मीटर हो जाएगा। तो एक बीचों बीच है ना, दोनों सड़क, यहाँ पे लिखेंगे दोनों सड़क के बीचों बीच एक वर्ग
एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे तो कितना होगा, यानी कि 8 लंबाई और 8 चौड़ाई, भुजा गुना भुजा करते हैं तो 64 वर्ग मीटर। अब देखिए दोनों सड़क का, अब क्या करना हम लोग को, दोनों सड़क का क्या लिखेंगे, दोनों सड़क का क्षेत्रफल, दोनों सड़क का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, यानी कि 640 ये हो गया, कितना हो गया 640 ये हो गया, और ये कितना होगा 480, ये दोनों को जोड़ेंगे और ये 64 वर्ग मीटर जो ये बन रहा है बीच में, इसको क्या कर देंगे, दोनों सड़क का पूरा निकालने के बाद ये बीच में जो है ना एक आ गया है, तो इसको तो हमको हटाना पड़ेगा ना, सड़क का यदि दोनों सड़क का निकालना है तो ये तो एक बन रहा है, यदि पूरा जोड़ लेंगे तो फिर देखिए एक ये इसका भी जुड़ रहा है, इसको क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि दोनों सड़क जो निकाले हैं ना, दोनों सड़क का क्षेत्रफल, तो इसमें एक वर्ग का भी निकला है, एक वर्ग का भी क्या निकला है, क्षेत्रफल निकल गया है, इसको घटाएंगे तब न जाकर के पूरे का निकलेगा। अब माइनस कर देंगे कितना 64, दोनों को जोड़िए कितना होता है, यहां पर दोनों को जोड़िएगा तो 0 8 4 कितना हो गया 12 और 6 4 10, एक कितना हो गया 11, 11 से कितना हो जाएगा 20 में से 64 घटाइए कितना होता है, 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 6 गया 5, इधर 0 इधर 1, यानी कि 256 वर्ग मीटर क्या हो गया, दोनों सड़क का क्षेत्रफल निकल गया। अब इस पर रोड़ी बिछाने का खर्च निकालना हमको, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इन सड़क पर रोड़ी बिछाने का खर्च, यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर प्रति मतलब 1 वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च, या फिर 1 वर्ग मीटर में रोड़ी बिछाने का खर्च, क्या लिखेंगे रोड़ी बिछाने का खर्च, बिछाने का खर्च, बिछाने का खर्च कितना हो जाएगा, यानी कि 2 रुपया दिया हुआ, तो हमारा कितना है ये 256 वर्ग मीटर थे, यहाँ पे लिखे 256 आ रहा है ना पूरा, 256 वर्ग मीटर में रोड़ी बिछाने का खर्च कितना हो जाएगा बराबर, यानी कि 2 गुना कितना हो जाएगा 256 इधर है तो 256 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2112 रुपया हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सड़क का जो है ना क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए और बी का सड़क जो लिखा हूं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि लंबाई या गुना कितना करेंगे जितना सड़क की चौड़ाई है, फिर यहाँ पर जितना सड़क का चौड़ाई है उसमें गुना करेंगे सड़क की फिर चौड़ाई से, है ना, जितना पूरे आयत का है चौड़ाई उसमें गुना करेंगे कितना सड़क की चौड़ाई से गुना करेंगे, तो ये निकल जाएगा आपका दोनों सड़क का क्षेत्रफल, और दोनों सड़क के बीच में एक वर्ग आ रहा है तो इसको घटा देंगे, और घटाने के बाद ये जो मिला हमारा तो सड़क का क्षेत्रफल निकला, और रोड़ी बिछाने खर्च 2 रुपये से 2112 रुपये, ये सवाल का सही जवाब हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक आयताकार मैदान 92 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा, इसके ठीक बीचों बीच 6 मीटर चौड़ी 2 सड़कें, एक सड़क की लंबाई के समांतर और दूसरी सड़क क्या है चौड़ाई के समांतर, तो सड़कों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम उसी प्रकार का सवाल है, सिर्फ इसमें क्या है लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, और उसमें जो है ना रोड़ी बिछाने का जो खर्च कर रहा था, तो रोड़ी बिछाने का खर्च हम लोग को नहीं निकालना है, इसमें सिर्फ सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये उससे आसान है। और तो उसमें जो देखिए आप लोग यहाँ पर जो हम नहीं लिखे थे चित्र में, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 80 मीटर लंबा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग चौड़ा में 60 मीटर, ठीक है। तो हम लोग हल करेंगे ए एवं बी, ये जो ए एवं बी ये दो सड़क जो है ए बी सड़क का क्षेत्रफल 92
गुना 6 करेंगे, जो लंबाई है गुना 6, जो चौड़ी ये जो सड़क की चौड़ाई है गुना 6 करेंगे तो ये 552 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, 552 वर्ग मीटर हो जाएगा। दूसरी सड़क जो है सी एवं डी, ये सड़क का क्षेत्रफल है, तो 75 गुना 6 करेंगे तो 450 आ जाएगा 75। ये जो चौड़ाई है इसकी 6, ये हो जाएगा हमारा। दोनों सड़क का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब क्या करेंगे, दोनों सड़क के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो फिर सड़कों का क्षेत्रफल निकल जाएगा दोनों। यहाँ पे लिखेंगे दोनों, लेकिन दोनों सड़क के बीच में एक क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है, इसको तो घटाना पड़ेगा ना हमको। तो दोनों सड़क के बीच, यहाँ पे लिखेंगे दोनों सड़क के बीच वर्ग का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई जो वर्ग का होता है सेम होता है, तो लंबाई चौड़ाई 6 है ना, इसका 6 है तो इधर भी 6, इधर 6 है तो ये भी 6, क्या हो जाएगा 6 गुना 6 है ना, भुजा गुना भुजा 36 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब देखिए इस 36 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब लिखिए, अब दोनों सड़कों का क्षेत्रफल, दोनों सड़कों का क्षेत्रफल बराबर, यानी कितना है 552, पहला जो है 552 और दूसरा कितना है 450, दोनों को जोड़ेंगे और ये जो वर्ग बन रहा है बीच में इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर लिखिए, जोड़िए दोनों को, 2 हो गया, 5 5 10, 5 4 9 1 10, 1002 आप माइनस कर देंगे इसमें से 36, यहाँ पर कीजिए माइनस। 12 में से 6 गया कितना हो गया, 6 हो जाएगा। 9 में से 3 गया कितना होगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 966 वर्ग मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सवाल यहीं तक आपका था, ये 6 नंबर का सवाल। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर जो है अगले वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं करते हैं तो जरूर आप लोग क्या कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिले, है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।